आग में झोंकने वालों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। धार्मिक उन्माद फैलाने की नाकाबंदी। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भड़की बीजेपी। नरोत्तम बोले दिग्गी ने फैलाया भ्रम। विश्वास सारंग ने कहा होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। अंबिकापुर के सरगुजा दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। भाजपा कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। स्थानीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। भोपाल सीएम हाउस में हुई हाई लेवल मीटिंग। खरगोन घटना पर गृह मंत्री ने कहा 92 लोगों की हुई गिरफ्तारी। स्थिति अभी सामान्य। और मंदसौर में मंत्री हरदीप सिंह ने करनाली डैम का किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद। सांप्रदायिक घटनाओं पर बोले अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है वह मध्य प्रदेश का नहीं है। दिग्गी का यह ट्वीट प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश है, जिस पर मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश को आग में झोंकने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए सुपारी ले रखी है। उन्होंने बिहार की घटना को देश की घटना बताया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। दिग्गी पहले भी भोपाल के मामले में ऐसा कर चुके हैं। यह बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कही और कहा कि दिग्गी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ बचकाने बयान देकर मीडिया में आना चाहते हैं। भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, लेकिन कमलनाथ बता दें कि उन्होंने 15 महीने की सरकार में कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पॉलिटेक्निक कॉलेज महाविद्यालय दमोह में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री भारत कुशवाहा ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य बनाने जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री राम खेलावन पटेल और पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार समेत अन्य नेता मौजूद रहे। राजधानी भोपाल के सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें डीजीपी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। वहीं बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, जिसमें मिश्रा ने खरगोन घटना को लेकर कहा कि अभी स्थिति सामान्य है। बयान ने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। लगभग 92 लोग वहाँ गिरफ्तार हैं, हिरासत में हैं। जो अतिक्रमण किया जिन लोगों ने, उनके ऊपर कल तोड़ने की कार्रवाई की, वो आज भी होगी। ऐसे दंगाई लोग कोई भी हो, कितने भी ताकतवर हो, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ शिवराज सिंह की सरकार है और कानून का
ड्रोन पथराव मामले में सवाल खड़े किए हैं। दिग्गी ने खरगोन जिला प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया है और कहा कि क्या तलवार लाठी लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की अनुमति दी थी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पन्ना के कुआंताल मेले में पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने मां कंकाली के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने पन्ना जिले में पवई की जनता को बड़ी सौगातें दी। सीएम ने कहा कि बेटियों के विवाह के लिए विशाल कन्या विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही कई बड़ी घोषणाएं की हैं। रतलाम में युवक कांग्रेस ने कोर्ट चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। बता दें, युवक कांग्रेस ने व्यापम पर्चा लीक, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विरोध जताया, जहां शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सैयद जैदी और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर छिपाए गए पुतले को निकालकर उसमें आग लगा दी और जलते पुतले को घसीटते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस प्रशासन खड़े खड़े यह नजारा देखता रहा। किसी ने ना उन्हें रोकने की कोशिश की और ना ही आग बुझाने की। वहीं पुलिस ने पुतला दहन के बाद नगर निगम की फायर गाड़ी से राख पर पानी डालकर उसे समाप्त किया। आज पूरे प्रदेश में डॉक्टर विक्रांत भुरिया के निर्देश पे हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया था। जो अभी पिछले वर्ग 3 की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था, उसके विरोध में ये हल्ला बोल कार्यक्रम रखा था। और जो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी है, उसके विरोध में हमने आज ये हल्ला बोल कार्यक्रम रखा था। मंदसौर जिले के सीतामऊ में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डग ने सेंद्रा करनाली डैम का भूमि पूजन किया। साथ ही सीएम शिवराज चौहान का धन्यवाद भी किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा, प्रदेश में लगातार बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर हमारा प्रदेश शांति का टापू है और जो प्रदेश में शांति बिगड़ने की कोशिश करेगा, उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद दूंगा कि किसान हितैषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से लगातार काम करती है, उसी में एक और कदम जोड़ते हुए सुहासरा विधानसभा में इसके पूर्व 1650 करोड़ की योजना शामगढ़ सुहासरा की उन्होंने दी थी। और अब पुनः जब सरकार बनी और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान बने, उन्होंने अभी 2374 करोड़ की योजना, सिंचाई योजना, कैंपुर सिंचाई योजना यहाँ पर दी है। और एक डैम जो सेंद्रा करनाली का, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का एक सपना था कि यहाँ पर डैम बने और सिंचाई योजना यहाँ पर आए, वो सपना आज यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर पूरा करा है। धरसीवा खरोरा क्षेत्र के टैक्सी चालक धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के साथ रायपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। बता दें कि टैक्सी चालक पिछले कुछ दिनों से बस संचालकों की मनमानी से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें धरसीवा खरोरा से सवारी लेकर रायपुर में आने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सवारी तो परेशान हो रही है, टैक्सी चालक भी आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि टैक्सी चालकों को अब कहीं भी रुकने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
ये हमारे क्षेत्र खरोरा और धरसीमा एरिया के जितने हमारे टैक्सी ड्राइवर हमारे भाई लोग हैं जो टैक्सी इनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, और वो कुछ दिनों से बस वाले लोगों के विरोध से इन लोगों को जो भी कारण था विरोध से मतलब एक बंद कर दिया गया था। इनको रायपुर लाने से इनको मना कर रहे थे, और इस विषय में काफ़ी हमारे टैक्सी ड्राइवर वाले भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। स्थानीय लोकल जो बच्चे कॉलेज आ रहे थे, स्टूडेंट बच्चे हैं, जो महिलाएं काम कर रही थी, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नवैज अहमद खान, हमारे संवाददाता। नवैज, धरसीवा खरेरा क्षेत्र का एक टैक्सी चालक ने कलेक्ट्रेट पहुंचा है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। जी, ये पूरा मामला आपको बता दूं मैडम, ये है धरसीवा खरोरा क्षेत्र के जो टैक्सी चालक हैं, इन्हें पिछले कुछ दिनों से रायपुर में इनकी गाड़ियों को प्रवेश बस चालकों के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। कहीं ना कहीं बस के जो संचालक होते हैं, इन लोगों का कुछ एक गैंग होता है, इन लोगों ने मिलकर मतलब एक कहा जाए तो जाल टाइप का बिछा के धरसीवा खरोरा के टैक्सी चालकों को चिन्हांकित करके इन्हें रायपुर में प्रवेश नहीं लेने दिया जा रहा था, जिससे टैक्सी चालकों को खूब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी जो सवारियां थी वो वहां से सवारी लेकर तो रायपुर आ रहे थे, लेकिन रायपुर एंटर नहीं हो पा रहे थे, तो इस वजह से उनकी सवारियों को असुविधा का सामना करना पड़ा था। उनकी सवारी के रूप में स्कूल आने जाने वाले बच्चे, महिलाएं जो काम करने के लिए आती हैं, और भी लोग जो अपने काम करने के लिए डेली अप डाउन करते हैं टैक्सी के द्वारा, उन लोगों को भी काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारी समस्याएं आ रही थी उनके पास, क्योंकि रायपुर से पहले उन्हें गाड़ी से उतर जाना पड़ रहा था, और उसके बाद में फिर ऑटो वगैरह करके ऑटो मिलने में भी तकलीफ हो रही थी। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए टैक्सी चालकों ने धरसीवा विधायक नवैज शर्मा जी से जी निवेदन किया और अपनी समस्याओं को रखा, जिसके बाद में धरसीवा विधायक मैडम के साथ में ये टैक्सी चालक कल अपनी मांगों को लेके कलेक्टर से आके मिले, जिसपे कलेक्टर द्वारा टैक्सी चालकों को विधायक मैडम को आश्वासन दिया गया है कि इनकी जो रूपरेखा थी, जैसा शुरू से चलता आ रहा है, जिस तरह से वो टैक्सी चालक धरसीवा खरोरा से सवारी लेकर रायपुर तक आते थे और रायपुर से फिर सवारी लेकर वहां तक जाते थे, उसी तरह से उनका परिचालन होता रहेगा। ऐसा आश्वासन कलेक्टर ने दिया है विधायक मैम को और टैक्सी चालकों को कि इनके काम में कोई भी किसी भी तरह से बाध्य नहीं करेगा। ऐसा आश्वासन दिया गया कलेक्टर के द्वारा। नवैज, आखिर कब से टैक्सी चालक इस समस्या से जूझ रहे थे? जी बता दूं आपको मैं कि टैक्सी चालक जो है पिछले तकरीबन एक हफ्ते से इस समस्याओं से जूझ रहे थे। और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई, कलेक्टर ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन सही मायने पर कोई कार्रवाई अभी हुई है क्या बस चालकों के खिलाफ? मैडम, सही मायने में अगर देखा जाए तो कलेक्टर के आश्वासन देने के बाद में उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्यवाही को तेज कर दिया गया है, और कुछ बस चालकों के ऊपर में इससे रिलेटेड सूद ली है कलेक्टर ने, और इस पे ध्यान दिया है इस मामले पे। और जो टैक्सी चालक है वो उनका आना जाना आज से शुरू हुआ है, और अभी तक के ऐसा कोई समस्या में मतलब उन्हें कोई समस्या ऐसा निकल कर बाहर नहीं आई है। मतलब देखा यह जा रहा है कि कलेक्टर के आश्वासन के द्वारा जो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया टैक्सी चालकों को, विधायकों को, कहीं ना कहीं उस पर कार्य होता दिख रहा है और बस चालकों पे भी कार्रवाई हो रही है। आखिर क्या कारण था कि बस चालकों के हौसले इतने बुलंद थे, वो इस तरह से टैक्सी चालकों को परेशान कर रहे थे? देखिए, मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं मैडम, इस पे बस चालकों के हौसले इसलिए बुलंद हो गए थे कि खरोरा और धरसीवा से उनकी भी बस चलती है। बसों में जो सवारी टैक्सी में आ जाने की वजह से जो सवारी मार खाती है, उनका नुकसान होता है। अपने उस नुकसान को की कहीं ना कहीं भरपाई करने की नियत से बस चालकों ने इस तरह का कदम उठाया था टैक्सी चालकों को परेशान करने के लिए, ताकि उनकी सवारी उनका कुछ फायदा हो सके। जो उनकी सवारी कट जा रही थी, टैक्सी में आ जा रही थी सवारी, वो बस में है। कहीं ना कहीं इस नियत को माना जा रहा है कि इस नियत से बस चालकों ने ये कदम उठाया था। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवैज।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। ठीक होने वालों की संख्या 12 है, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 43 है। वहीं गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह के खरगोन घटना के ट्वीट पर कहा कि दिग्विजय सिंह ने उस वक्त ट्वीट नहीं किया जब उनके शांति दूतों ने पथराव किया था। दिग्गी मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और बताया कि इस मामले पर वैधानिक कार्रवाई के लिए विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। प्रकरण आए ठीक होने का बताने के पहले मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि हम शून्य की ओर बढ़ रहे हैं। 12 लोग ठीक हुए हैं, 43 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बचे हैं, 5,522 सैंपल कल लिए गए। संक्रमण दर हमारी 0.05% है और जबकि रिकवरी दर 98.7 है। पुलिस का कोई जवान पिछले 24 घंटे में संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही कोई एक्टिव केस पुलिस का वर्तमान में है। मैंने देखा दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट, आप जिस सवाल की बात कर रहे हैं, उनने जब पत्थर फेंके थे उनके शांति दूतों ने रामनवमी के जुलूस पर, तब नहीं उन्होंने ट्वीट किया ना सवाल उठाए। सवाल सिर्फ उन पर कार्रवाई होने लगी दंगाइयों पर तब उठते हैं। ये पीड़ादायी होता है। कम से कम कभी तो समानता की सोचो। सवाल डिलीट का नहीं है, सवाल ये इस तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं। मध्य प्रदेश को बदनाम करने की बात हो या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बात हो। दिग्विजय सिंह जी ऐसा करते रहे। पहले ब्रिज के बारे में, वो पाकिस्तान का ब्रिज भोपाल से जोड़ दिया था। अब ये बाहर की मस्जिद जिसमें झंडा फहराया जा रहा है मध्य प्रदेश से जोड़कर, वो तो लगातार वायरल हो रहा है उनका ट्वीट। तो कोरोना नैनपुर नगर में रामनवमी के अवसर पर नगर के राम मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस बीच वार्ड नंबर 9 में राम भक्तों ने राम जन्मोत्सव का केक काटकर धूमधाम से मनाया। इस दौरान सुंदरकांड का संगीतमय पाठ हुआ। वहीं नैनपुर थाने के सामने विश्व हिंदू परिषद ने भगवान राम के पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी चौकस रहे। वहीं धार्मिक कार्यक्रम के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर थाना प्रभारी जनक सिंह रावत ने सभी नगरवासियों को धन्यवाद दिया। खैरागढ़ के विधायक रहे स्व राजा देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ विधानसभा से एक सामान्य वर्ग की ग्रामीण महिला यशोदा वर्मा को प्रत्याशी बनाकर महिलाओं का सम्मान किया है। राजा साहब की प्रतिमा स्थापना के लिए मुख्यमंत्री का आभार मानते हुए आगे कहा कि पति स्वर्गीय राजा देवव्रत ने किसानों के हित में कई काम किए हैं। यही वजह है कि सिद्ध बाबा जलाशय जैसे प्रोजेक्ट की स्वीकृति हुई। इसलिए मैं मांग करती हूं कि इस प्रोजेक्ट का नाम स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह के नाम से रखा जाए। मैं उनको जो वो खैरागढ़ चौराहे पे एक चौराहे को देवव्रत सिंह जी का नाम दे रहे हैं और दूसरा उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं और उदयपुर में भी वो उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करने आई हूँ। और महिलाओं को जैसे कि महिला प्रत्याशी उन्होंने उतारा है खैरागढ़ से, उसके लिए भी मैं महिला सम्मान के लिए उनको धन्यवाद देने आई हूँ। साथ में मैं उनसे मांग ही रख रही हूँ कि जो सिद्धि बाबा जलाशय जो स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी ने स्वीकृति करा के बनवाया था, उसको उनका नाम दिया जाए। और जो एक किसानों का पुरस्कार है, चूँकि वो किसान थे, तो वो पुरस्कार का नाम भी स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह पुरस्कार रखा जाए। सिवनी मालवा तहसील में किसानों को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए किसानों की के तत्वाधान में कांग्रेस पार्टी ने सिवनी मालवा के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस समय किसानों की मूंग की बोनी चल रही है और उन्हें पानी बिजली की सख्त जरूरत है, जो उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। सरकार इस पर और ध्यान दे। ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है, खासकर महंगाई
के मुद्दे को लेकर ये आंदोलन किया गया, जिसमें हमने स्थानीय मुद्दे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी के निर्देश पर यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को भी उसमें रखा गया है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से देश की जो सबसे बड़ी ज्वलन समस्या है महंगाई और हमारे सिवनी मालवा की किसानों की समस्याएं, नहर का पानी हो गया, बिजली हो गई, खाद हो गया, इन सभी समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का सरगुजा आज दौरा है। इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन में स्वागत किया। डॉक्टर रमन सिंह यहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आज सरगुजा में दौरा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भाजपा कार्यकर्ताओं का बैठक भी लेंगे। रेलवे स्टेशन में उनका स्वागत किया गया। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता श्रवण महंत। श्रवण, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का सरगुजा दौरा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, काफी दिनों बाद जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं वो अंबिकापुर पहुंचे हैं और ट्रेन के माध्यम से सुबह पहुंचे हैं और यहाँ आने के बाद जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात कर उनसे समीक्षा बैठक लिए कि किस तरह से आने वाले समय चुनाव में हम फिर से वापसी ला सकते हैं। इसको लेकर के प्रमुखता से बैठक की और इसके साथ ही अंबिकापुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। और अभी हाल ही के चुनाव जो है खैरागढ़ में उपचुनाव हो रहा है, जिसमें जो मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि जो पार्षद का चुनाव होता है, पार्षद के चुनाव में भी वो जो कांग्रेस की सरकार है वो जिला की घोषणा करते हैं। तो इस तरीके से जो बयानबाजी सामने आ रही है, कांग्रेस पर जमकर हमला बोले हैं। कहे कि खैरागढ़ जो चुनाव है उसमें आज जो है वोटिंग का सिलसिला चालू है और इसके साथ ही उस जगह पर जीतने पर कांग्रेस सरकार ने ये कहा है कि उसको जिला बना दिया जाएगा। तो इसी पर हमला बोले हैं। रमन सिंह ने कहा कि पार्षद ही चुनाव अगर होता है तो उसको भी जिला बना देंगे। और यहाँ पे आने के बाद वो अभी सूरजपुर जिले गए हैं। सूरजपुर जिले के बाद वो बैकुंठपुर जाएंगे, कोरिया जिला। वहाँ पर जो पूर्व गृह मंत्री है भैया राजवाड़े, उनके जो है पुत्र का देहांत हो गया, उनके दशकर्म कार्यक्रम में वहाँ पर शरीक होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्रवण। मध्य प्रदेश में पीईबी यानी व्यापम में भर्तियों के दौरान अनियमितता और पेपर लीक मामले में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में नर्मदापुरम जिले में युवा कांग्रेसियों ने विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष हुजैफा बोहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। तेरा निजाम सिल्दे जुबान शायर की ये एहतियात जरूरी है इस बहस के लिए। जो मध्य प्रदेश सरकार की सच्चाई बताएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सच्चाई बता रहे हैं ऐसे नौजवानों को आज जिस प्रकार पुलिस ने मारा पीटा, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, ये बताता है कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। इसमें लगभग 400-500 लोग थे। वो एक सभा के बाद कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए यहाँ आए, जहाँ पर हमने कलेक्ट्रेट, चूँकि जिला प्रशासन का एक मुख्य कार्यालय है, वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से हमने बैरिकेड लगा रखे थे। एक बैरिकेड को उन्होंने पार करने की कोशिश की, दूसरे बैरिकेड पर जैसे ही आए हैं उन्होंने उस पर चढ़ने की कोशिश की, तो उनको एहतियातन धारा 151 के तहत अभिरक्षा में ले लिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग युवा मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि लंबे समय से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण की मांग कर रहा है। वहीं प्रदेश मंत्री देवदत्त साहू ने मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द पूरे प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करेंगे, जिससे पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ ले सके। लंबे समय से प्रदेश के जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 27% आरक्षण की मांग करते हैं। केंद्र की जो मोदी की सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने 27% आरक्षण लागू कर दिया है, जिसका लाभ जो अन्य भाजपा शासित राज्य वहाँ मिल रहे हैं। तो हमारी इस सरकार जो भारतीय कांग्रेस पार्टी की जो भूपेश सरकार है उससे मांग है कि ये बनते तो जरूर हैं कि हम पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा पिछड़ा वर्ग को छला है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो 27% आरक्षण की जो मांग थी उन्होंने लागू करने की बात की। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।